क्वेश्चन है, मैं एक आपसे वर्ड शेयर करता हूँ, उस पे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए कि वो किस बंदे की बात हो रही है। जी। 1 सेकंड ठहरिएगा, मैं भी आपसे शेयर कर। नंबर बता दें? अच्छा चलें आप शेयर कर दें। हाँ, वो मैं कंफर्म कर लूँ। आई थिंक सूरह नहल की 103 आयत है। चैप्टर नंबर दस्या कारोए 18 है आई बिलीव। लेट मी कंफर्म मैं गलत। आप नाहल भी लिखते हो फिर भी आ जाएगा। नहल पे नहीं आता होता। अच्छा नहल अच्छा अल फिर नाहल, अन नाहल ए एल से होगा ना, हाँ हाँ एन एच पता ठीक। ए एल एन एच ए एल। 16वीं है यार, चैप्टर 16 है। सॉरी, अच्छा 16वीं फिर है 16वीं है। अच्छा फिर वर्स वर्स नंबर 103। अच्छा जी ये लें जी। एंड वी सर्टेनली नो that they say it is only a human being who teaches him, i.e. the prophet यानी रसूल अल्लाह, कि हम ये जानते हैं कि वो ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ इंसान है जो हमें सिखा रहा है. The tongue of the one they refer to is foreign and this recitation, i.e. Quran, is in ये a बड़ी कोई इन्होंने clear मुस्लिम इंग्लिश लिखी हुई है। नीचे अगर आप पढ़ेंगे बेसिकली कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये किसके बारे में कहते हैं कि ये तुम्हें सिखाता है, लेकिन वो बंदा तो अजमी है और हम तो अरबी में लिख रहे हैं। उसकी ज़बान हो रहा है. हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे मुतालिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है. यानी अच्छा उनको भी यानी ये शक था, राइट? उनको भी शक और था ये मजे की कोई बात देखें, मजे की बात है खुदा ताला का लेवल देखें कि वो जस्टिफाई करता फिर है यार, उसकी तो जबान अरबी है, वो कैसे सिखा सकता। अजमी उसकी ज़बान अजमी है सॉरी, अजमी है। और ये साफ अरबी ज़बान है. ते अल्लाह में बड़ा यार ये ऐसी मैंने तो चोरी नहीं किया. अगर मैंने चोरी की होती तो मैंने उधर क्यों गया होता मैं. एग्जैक्टली मैं यही देख रहा था कि आप लोगों को ये फीलिंग आती है कि नहीं आती कि यार ये अल्लाह ताला तमाम यार कायनात का बनाने वाला क़यामत तक ये पढ़ी जानी है, और वो मैसेज क्या दे रहा है कि यार वो तो अजमी है, वो कैसे सिखा सकता है। लेकिन तो ये यार आपको आपको तो ये अगर कुरान जो है ना ज्यादातर हम कलामी है। प्रॉफिट मोहम्मद अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, काश कि उसको समझ आ जाता, उसने मेरी बात सुनी और थ्योरी चढ़ाई। अब ये अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, आप अंदाजा लगा लो कि वाकया हुआ तो कहता है उसने थ्योरी चढ़ाई और फिर ये किया, काश कि उसको पता होता कि मैं सच बोल रहा हूँ। दैट्स हम कलामी, ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अगर सूरह इकरा वो नहीं इकरा की जो आखिरी लाइन आपको पढ़ो गौर से तो आपको पता चलेगा द इवेंट हैज टेकन अ प्लेस एंड देन वो उसको रीथिंक कर रहा है कि काश ऐसा हो जाता। तो ये सारी की सारी कुरान का जो रिएक्शन है या जो जवाबात दिए गए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक इंसानी जज्बात उसमें बोल रहे होते हैं, स्टॉम जैसे कि पायलट, वो आप इसका ये पहला जुमला देखें, और हमें खूब मालूम है, हमें बखूबी इल्म है। यार ये खुदा की कहने वाली बात है। अंडरस्टूड है, तुम्हें तो वो मालूम होगा। ये ऐसे जैसे कोई बच्चा नहीं कहता ओए मुझे पता है तेरी इस बात का, या कोई बंदा जब शौकी मारता है, भाई जाहिर है तुम्हें तो पता होना चाहिए इस बात का। इसमें कोई सीधा तुम डायरेक्ट बात कहो कि जिसको वो कहते हैं या वो क्या, ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक बिल्कुल इंसानी शौकी मारी जा तो रही है कि भाई मुझे इस ये बात का हमें पता। तो कोई डाउट नहीं है। हम इन सादा लो इंसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुरान जो है ये प्रॉफिट की खुद कलामी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो अच्छा, वाकया बाय द जो वे उन्होंने वो जिक्र ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा वहीं रह गया। आप ये इसके कई ओपिनियंस हैं, ये इधर मौदूदी की तफसीर में भी, इधर जो लिंक है उसमें भी कोई 3-4 नाम है। आपकी नजर में ये किस बंदे की बात हो रही है? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो इसके ऊपर कभी इस ये टॉपिक को मौदूदी नहीं किस देखा. ने तो खैर 3-4 का वो नाम लिया हुआ है। ये जो एक ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ, ये मौदूदी वाली आप ट्रांसलेशन पे जाएं तो वो 1 है। तो उन्होंने तो खैर 3-4 का, मैंने कहा शायद आप लोगों का कोई ओपिनियन हो मैं कि ये मैं मदूदी की मैंने वो तफसीर खोली है तो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले फॉर इसमें तो कहीं नाम नहीं लिखा हुआ. फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट द होली नहीं प्रॉफिट. मौदूदी साहब की तफसीर में कई नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, मैं भी पढ़ रहा था साथ साथ, उसमें काफी सारे नाम. लेकिन वो इससे ये भी पता चलता है ना कि इनको खुद नहीं पता कि असली ये किस बंदे के बारे में बात हो रही है. किसके मुख्तलिफ बारे में नाम, बात हो रही है. इवन जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर है उसके अंदर भी एक किसी लोहार का नाम लिया गया जो कभी कभार कोई इंजील की बात बता देता होता था. ये भी उन्होंने लिखा हुआ है. यानी ऐसे लोहार अगर कोई मुझे इंजील कहे की ना, बात बता अगर देता अगर ये बहानेबाजी ऐसी है कि अगर ना मुझे कोई कहे हारिस तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें तो स्टोइक से तुम सारा इल्म सीख दो. मैं स्टोइक से कैसे सीख सकता हूँ? स्टोइक तो इंग्लैंड में रहता है. अच्छा नहीं फोन पे आप बात कर सकते हो. नहीं फोन पे कैसे बात करूं, हमारा तो टाइम जोन ही डिफरेंट है. यानी मैं बहानेबाजी और उधर पे जाना. तो किसी ने ये बड़ी बच्चों वाली हरकत है वाकई. दिस इज वेरी गुड पाक पंजाबी गुड पिक. ये वाकई ये बड़ी बच्चों आर्गुमेंट वाली. एक और हवाले से भी, ये जो आप हारिस इस बात को आप कर रहे हैं ना,
ये इतना वीक आर्गुमेंट इसलिए भी है कि जुबान के फर्क होने से जो हाँ इल्म का ट्रांसफर है उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर अगर उनकी अरबी अच्छी थी और बंदा उनको किसी और जुबान में भी बता रहा है, उनको समझ आ रही है, तो वो उनको अपने अल्फाज में बयान फिर भी कर सकते थे। तो ये आर्गुमेंट बड़ा ही कमजोर है हर हवाले से। और ये फौरन ही बहाना मार दिया उन्होंने कि नहीं 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 वो अल्लाह ने, इसका मतलब असल में इससे इससे जो बड़ा पॉइंट है ना, उससे बड़ा पॉइंट एक ये है, जैसे नादिर इब्न हारिथ कहता था ना, वो तुमने कहानियां उधर 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 से उठाई हुई है, आपने चोरी की हुई है, तो रसूलुल्लाह ने उसकी गर्दन उड़वा दी जैसे मौका मिला। इससे ये पता लगता है लोग ये शक करते थे, लोग चहमुगैयां करते थे कि ये ना हजरत मोहम्मद ना किसी और से सुना के आते हैं। वो कुरान की वो भी तो आयत है ना कि रसूलुल्लाह को ये कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से बातें खड़ के ले आते हो, अगर इसने अपनी तरफ मेरी तरफ मंसूब करके कोई अपनी तरफ से करते मैं इसकी इशारा काट दूंगा। तो इस वक्त वो भी लोग बात करते होंगे कि हमें लगता है कि बैठे बैठाए आप खुद ही आयतें बना लेते हैं। उन्होंने भी तो देखा होगा ना, सारे तो बेवकूफ नहीं ना हो गए जब वो रसूलुल्लाह ने कहा कि कोई मोमिन ऐसा नहीं जो जहाद पे जाने वाला मोमिन ना जहाद पे जाने वाले मोमिन से बेहतर नहीं है। तो एक ने कहा रसूलुल्लाह मैं तो अंडा हुआ, तो रसूलुल्लाह ने कहा एक और आ गई आयत ऊपर से, अनलेस के तुम्हें कोई डिसेबिलिटी हो। तो कोई बंदा हो सकता है वहां पे बैठा हुआ हो जिसने कहा यार कोनी मार के साथ वाले हारिस स्टोइक को कहा यार ये कोई चक्कर नहीं लग रहा। तो नहीं ये हारिस हो भाई, सकता है, कई बहुत पॉइंट्स सारे ऐसे हैं। हैं, कुरान कई पॉइंट्स ऐसे आंसर करने की कोशिश कर रहा होता है जो बड़े लेजिटिमेट पॉइंट्स होते हैं, और वो इसके पास आंसर होता कोई नहीं है। जैसे उस दौर के लोग वो कहते थे यार कुछ तो वखा सानू, कोई मौजा कोई शय। ये दो सूरतें तो बस इस बात को टालते हुए ही निकाल दी है। मुझे भूल गया एग्जैक्ट कौन सी थी, मैं किसी दिन लेके आऊंगा। वो पूरी यही है पूरी कि हाँ, सूरत हम क्यों टालने दिखाएं, पे ही निकाल दी है हम क्यों कि यार दिखाएं, हम मौजा क्यों मैं दिखाएं, कहाँ हम से क्यों लाऊं। दिखाएं, मैं क्यों दिखाएं, हम क्यों दिखाएं, दिखा देंगे मेरे तो पास तुम नहीं है मानोगे मौजा कैसे। भाई, मैं तो बस आदमी हूँ, मैं क्यों ले आवा। पूरी सूरत इसी पे निकाल दी। ओ भाई मौजा दिखा दे इतनी देर में, जो इतनी जो तकरीर जो कर रहे हो। तो वो बहुत इस तरह की जो लॉजिकल बातें हैं वो कुरान आंसर करने की कोशिश कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली आंसर होती नहीं है। है ही नहीं उनके पास, है ही नहीं, है ही एक नहीं। और भी ये मौजों वाला पॉइंट से मुझे एक चीज याद आ गई कि एक और भी कुरान में रीजनिंग जस्टिफिकेशन ये दी जाती है मौजा ना होने की, कि इनसे पहले लोगों को भी मौजे दिखाए गए थे तो वो भी मान नहीं लाए। वो बंदा पूछे, वो 600 साल पुराने बंदे, 1000 साल पुराने बंदे, आज के लोगों का क्या कसूर है? अगर आपने हाँ, उनको दिखा दिए तो इधर भी दिखा दें, और ताकि वही कम से कम लॉजिक लेवल आप प्लेइंग। और वही लॉजिक जी आप भी और अरबियों को अपने आखिरी नबी भेज दिया, उससे पहले 1,24,000 जितने भी नबी जो कहते हैं इसकी कोई कंफर्म नंबर नहीं है, वो भेज दिए, और साड़ा की कसूर है। एग्जैक्टली। जब अल्लाह मियाँ पिछले लाखों नबी पहले भेज चुके, वो सारे अपना मिशन सही तरीके से पूरा, अल्लाह भी एडा पागल, फिर कहेंगे गुस्सी होगी, गलती होगी, वो जी गुस्ताखी होगी, वो जी करते हैं बार बार अल्लाह मियाँ भेजी जा रहे नबी, और नबी भेजे और नबी छुटे और काम फिर खराब हो गया और काम फिर खराब हो गया। अल्लाह ने कहा बस अब नहीं, 1,24,000 दफा अच्छा मैं नाकाम हो गया हूँ, 1,24,000 दफा मैं नाकाम हो गया, अब मैं ना प्रॉफिट मोहम्मद वो अच्छा, उसी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, अब नहीं एक बाकी और नहीं बड़ी मिलना। नहीं, आप एक और बड़ी अजीब अंदाजा करें, आर्गुमेंट है। देखें पहले हाँ, अल्लाह ताला क्या बात समझे मौजे अभी। दे रहा है। असा, हाथ एक जो है चमकने वाला, वो असा जो है वो सांप बन जाता है। हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कर देते हैं। और वो जो है हजरत मरियम जो बगैर हस्बैंड के बेटा पैदा हो जाता है। 1,24,000 सारे नाकाम हो गए, इतने आला आला मौजे। फाइनल बंदा जो भेजा उन्होंने मौजा ही कोई नहीं देता। होनू वैसा कोई यानी नहीं पहले मिलता। बंदों को यार तोपें दे बात दी, सुने, उन्होंने को कुछ नहीं बनया, आखिरी बात बंदे सुने, को अकेली छुरी दे के भेज दिया। छुरी भी पाक पंजाबी, ये क्या पाक लॉजिक पंजाबी, हुआ? पाक पंजाबी। यहाँ पे तो इतना मुआवजा भी नहीं दिया। जब खैबर फतह किया तो उसने यहूदन ने कहा कि मैं आपको मेमने का गोश्त खिलाना चाहती हूँ, तो आपको किस हिस्सा पसंद है? उन्होंने कहा जी शोल्डर का। प्रॉफिट ने कहा जी मुझे पसंद है। तो उसने जहर डाल दिया। जब एक बंदा फुड़क के मर गया, तो बाद में इन्होंने देखा कि ओए ओए की हुआ है, यानी अल्लाह ताला ने इतना मुआवजा भी नहीं दिया क्योंकि साबी उसका फुड़क के मर रहा है, तो उसको जो बचा लूं मैं, इतना मुआवजा भी नहीं है उस बंदे के पास। और नहीं, और रसूल अल्लाह ने बाद में जब देखा ना वो फुड़क के मर गया, रसूल अल्लाह हाँ, ने कहा हैं, चलाकी। रसूल हाँ, अल्लाह ने चलाकी कर दी, रसूल अल्लाह ने कहा हैं, ओए मुझे ये बोटी गोश्त ने मेरे बता दिमाग दिया में है है। कि मेरे अंदर नहीं, मेरे लेकिन अंदर जहर बाद में, अच्छा है। अच्छा, इनके झूठ देखो, इनके झूठ देखो। बाद में कितनी आपको हदीसें मिलेगी कि ये मेरे गले में, वो जो खैबर में मैंने गोश्त खाया था उसका जहर मेरा गला काट रहा है, वो फिर आपको मिलेंगी। अगर बोटी ने बता दिया था तो प्रॉफिट ना खाते, इसका मतलब प्रॉफिट ने खाया था। इट मीन्स के बोटी ने नहीं बताया। ये इन्होंने झूठ इकट्ठे इनके खुद बाहर निकल आते हैं।
आप देखें वो बोटी बोटी भी तभी बोली है जब दूसरा बंदा पार हो गया, जब दूसरा बंदा बॉडी तभी वो बोली जब दूसरा उसको बंदा भूख पुड़क ज्या- के मार गया। उसको भूख ज्यादा लगी हुई थी। वो बेचारा जो है ना, जंग में से आया था, यानी कि जंग लड़ के आया था, उसको भूख ज्यादा लगी हुई थी, वो जल्दी में होगा ना दूसरे वाला। नहीं, अब मैं ये बात आपको बताता हूँ कि ये झूठ इनका कि बोटी ने बता दिया है, ये झूठ आगे जाके साबित हो जाता है कि जब वो मरने के वक्त वो कहते थे कि वो जो मैंने जहर खाया था खैबर के वक्त अभी भी मुझे फील हो रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने झूठ खड़े हुए हैं, इनका अंदर से झूठ खुद ब खुद वाजे हो जाता है, सच निकल के बाहर आ जाता है। आप उसको एग्जामिन कर लें। प्रॉफिट ने तो एक गांधी साहब सबसे फोड़ी, अभी मुझे इस बंदे से बड़ा गुस्सा आता जा रहा है, कसम से मैं इसकी इंसल्ट करूंगा अभी किसी भी जगह पे ना गोली मीडिया। गोली हल्की नहीं, हल्की गांधी की इतना झूठा हल्का। शख्स है ये। कहता है कि ये जो यहूदियों पे अजाब आया था, ये वो अजाब अल्लाह ताला की तरफ से था और नबी के हाथों आया था, ये अजाब था। ये जो बनु कुरैज़ा का वाकया हुआ ना, ये अजाब था। दूसरी जगह ये कहते चलो हैं कि दूसरी जगह ये कहते हैं, हाँ उनकी पक्की थ्योरी है ये वाली। दूसरी जगह वो ये कहते हैं कि जब कोई अल्लाह ताला अपना मौजज़ा या चीज दिखा देता है तो उसके बाद उस कौम पर अजाब आ जाता है। यानी अगर साले की ऊँटनी दिखाई गई और उसका उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर उन पे अजाब आ गया। तो अगर मक्का वाले को चीजें दिखा दी जाती और इनकार कर देते तो फिर उन पे अजाब आना ही आना था। दूसरी तरफ गांधी साहब कहते हैं कि जब आप में ताकत आ गई, जब कमजोर थे तो उस वक्त तो अजाब नहीं आया, जब ताकत मदीना में आ गई तो नबी के हाथों ये अजाब आया कुरैज़ा के ऊपर। ये पक्की थियरी है गांधी की। ये जो ये सूडोनी स्पिन डॉक्टर है, इससे बड़ा जलील इंसान कोई नहीं है। अब तो मैं उसको यही कहूंगा। नहीं, ये तो हाँ, वाकई इंतहाई घटिया कि एक कैसा अजाब है कि वो मशवरे करके, और वो कौन से साद क्या नाम था उनका जिन्होंने फिर फैसला किया, और ये बड़ा इंसानी अजाब आया वैसे इंसानों, नबी के थ्रू भी नहीं, वो एक नबी का भी आगे सहाबी के थ्रू। वैसे मुझे गांधी साहब से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो यही कहते हैं। अब तो मैं जो जो उसको सुनता हूँ तो मुझे उससे इतनी नफरत होती जा रही है। ऑनेस्टली आई हेट दिस गाय, आई हेट हिम। सिर्फ उसके पास लफाजी और कुछ नहीं है, अल्फाज के पीछे छुप बस छुपा आपसे के। मैं वो याद है कि ये आप वो देखेंगे कि वैसे हारिस भाई, एक शायद ये भी कोई सेगमेंट होना चाहिए, एक सूरत का पूरा ट्रांसलेशन एनालिसिस तो कभी पूरा आप करें कि ट्रांसलेशन सूरह बकरा में पागल हो जाएंगे, सूरह नहीं नहीं, इमरान वो में तो बहुत ही सब। लंबी है, यानी जो कंपैरेटिवली छोटी है, कि आप देखेंगे कि जब मौजे की डिमांड आती है ना तो पूरी पूरी सूरत तकरीबन दो चीजों में या हाँ, वैसे टालते हुए। करेंगे हम। वो हाँ आप लेके आइएगा, पूरी आयत खोल के बैठेंगे ना छोटी, अगर उसके हाँ, अंदर जरूर। 15-20 आयतें ही हैं उस सूरत में, तो वो उसके ऊपर बात की जा सकती है कि इतना सफा जाया कर दिया और बेचारे बच्चे ऐसे 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 करके उसको पढ़ रहे हैं। अंदर लिखा कुछ नहीं, अल्लाह अंदर अल्लाह दो ने काम क्या होते नाम हैं, उसका या वो बंद टाल कर रहे दिया, होते हैं कि यार बंद पहले भी तो लाए थे, उसमें या भी कुछ गैस नहीं हुआ, लाइटिंग, या या डराना गैस शुरू हो लाइटिंग। जाते हैं, हाँ या डराना कि गैस यार लाइटिंग में क्या रहता है? बंदे बन जाओ, नहीं तो ये लितर पड़ जाएंगे, लितर पड़ जाएंगे। यार मौजा दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं, बस शुगर है इनका कि बेड़े घर के इनके। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।